हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। सीडीपी की मास्टर सीरीज टॉप 20 चल रही है, तो आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सीटेट या यूपी टेट में एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यूपी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट सुपर टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? भय, क्रोध, पलायन और करुणा। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो आपको आंसर करना है इसमें। देखिए, भय, क्रोध, पलायन और करुणा। तो इसमें जो संवेग नहीं है ये पलायन, ये एक संवेग नहीं है। भय, क्रोध, करुणा ये संवेग है। तो इसमें पूछ रहा था कि संवेग नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए, जो संवेग है वो पूछ रहा है कि जो शिक्षा में उपयोग के लिए संदर्भ में इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, पहला है बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूलन व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को असभ्य बनाना और बालकों को शिष्ट बनाना। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संदर्भ महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, ये बालकों को असभ्य बनाना। देखिए, ये शिक्षा का तो ये उद्देश्य नहीं कि आप बालक को असभ्य बनाएंगे, उसे कुरूप करेंगे या उसे असभ्य या उसको दंडित करने के लिए कि आप तुम उद्दंडता करो या अपने व्यवहार में अनुकूलता लाओ। तो ऐसा आप लोग मतलब बच्चों में ऐसी शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना और ये सभी। तो देखिए, जो संवेग है ये सभी बच्चों में सफलता की भावना भी पैदा करेगा, प्रेरणा भी पैदा करेगा और रुचि की भावना भी पैदा करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो ये सभी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है, देखिए, संवेगों को दबाना, बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना और संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो देखिए, कह रहा है कि संवेगात्मक विरेचन पूछ रहा है, संवेगात्मक विरेचन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। ये इसका ये अर्थ है, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है कि संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? भाषा, चिंतन, स्मरण और तर्क। पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा अवयव संज्ञान के क्षेत्र में, संज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन मतलब डी सही होगा, क्योंकि भाषा भी, चिंतन भी, स्मरण शक्ति भी और तर्क भी, तो ये सभी क्या है, ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं, ये उनके एक अवयव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व है बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों का मूल्यांकन करने में, बच्चों को भय की दशा उपस्थित करने में और बच्चों को क्रोध की भावना जागृत करने में। देखिए, आप बच्चे में क्रोध की भावना नहीं करेंगे, बच्चों को भयभीत नहीं करेंगे और बच्चों का मूल्यांकन करने की तो यहाँ पर बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने की बात हो रही है कि संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व ये होता है कि आप बच्चे के जो पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। देखिए, संज्ञानात्मक का होता है कि उसकी अभियोग्यता का विकास। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बच्चे का विकास तो ये तो पूरा उसका हो गया, और शारीरिक विकास मतलब उसके केवल शारीरिक विकास की कौशल की बात कर रहा है, व्यक्तिगत में तो केवल उसका पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का विकास है। तो जो इसका सही आंसर होगा, आंसर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। बंडूरा ने, पियाजे ने, लेविन ने या स्किनर ने। तो संज्ञानात्मक का जो मानचित्र का जो प्रत्यय दिया था वो वंडूरा ने दिया था। ये पहला क्वेश्चन सही है, इस पर डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोहलबर्ग के अपने नैतिक सिद्धांत के तीसरे स्तर में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया? देखिए कोहलबर्ग के जो स्टेजेस थे उसमें वो पूछ रहा कि तीसरे स्तर में नैतिक विकास सिद्धांत को किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया? तो देखिए ये 13 साल से ऊपर के बच्चों को है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे सीरीज बनाऊंगा जिसमें बस ऐसे फैक्ट्स जितने भी सिद्धांतवादी है उनके उन्होंने एक शब्द में क्या इसको कितने में रखा जाएगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि जो ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में जो चिंतन करने की अवस्था है, तो पूछा कि जीन पियाजे की अवस्था के अनुसार आप अनुरूप क्या मान सकते हैं? देखिए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो जो जीन पियाजे के अनुसार कह रहा है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? देखिए मैंने आपको सीटेट की जो सीरीज चली थी मास्टर सीरीज, उसमें यह क्वेश्चन इंक्लूड था। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर वाली जो, क्योंकि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा तार्किक करने आरंभ कर देता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 11 वर्ष एवं से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीके से बताता है? 1, 2, 3 या 4? तो देखिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास जो बालक की अनुभूतियों को 3 प्रकार से बताता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? देखिए आधारहीन आत्म चेतनावस्था संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो किशोरावस्था से सही होगा। ठीक है, देखिए चेतना की बात हो रही, चेतनावस्था, आत्म चेतनावस्था जिसमें बच्चा बहकता है। ठीक है, आप लोगों को बताया था किशोरावस्था उसे कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए किसने नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 6, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड और सीयर्ट्स। तो देखिए जीन पियाजे ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया ही ना। जब नैतिक विकास की बात कही जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांतवादी लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 120, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मैंने ये मास्टर सीरीज सीटेट की जो क्लास चली थी उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? देखिए निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जब भी आप बात करें तो जीन पियाजे ने दिया था, इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे का ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा?
जल्दी से आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा? सात्विकरण। इसको आत्मसात्विकरण भी कह सकते हैं, सात्विकरण। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये सभी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके माइंड को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। बताइए मानसिक विकास का क्या केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और संक्रियात्मक अवस्था इन्हीं अवस्थाओं में होगा? अरे मानसिक विकास तो सारी अवस्थाओं में होगा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सभी। ठीक, अगर इसमें किशोरावस्था भी होता, बाल्यावस्था भी होता तो उसे भी हम कहते तो वो भी ये सभी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर पूछ दिया, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तर में बांटा? जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों में बांटा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है निकट विकास क्षेत्र पर, घूर्णन पर, वृद्धि अवस्था पर और बालकों के मानसिक विकास पर। तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित वो निकट विकास क्षेत्र पर, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। देखिए शिशु की बात हो रही है, शैशवावस्था की बात हो रही है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति पर इसका ध्यान आधारित होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और, देखिए बात कर रहा है वृद्धि और विकास की, और संबंधित नहीं है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो जिसका सही ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा कि वर्गीकरण का सिद्धांत। ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 128। तो देखिए इसका पहले ही बता दें कि इसमें क्यों मात्र जो बालक का विकास है तो केवल आप शैशवावस्था की बात नहीं करेंगे, केवल गर्भावस्था की बात नहीं करेंगे, केवल बाल्यावस्था की बात नहीं करेंगे, आप गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर डी होगा। पहला ऑप्शन गलत, केवल गलत है, क्योंकि केवल शैशवावस्था की बात आप नहीं करेंगे, केवल गर्भावस्था की बात नहीं करेंगे और केवल बाल्यावस्था की बात नहीं करेंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बात पूछ रहा है कि नैतिकता जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि पूर्व पारंपरिक अवस्था के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहो मैं वो बना सकता हूँ। यह सिद्धांत किसका है? देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में भर भर के आते हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था कि एक डिफिनेशन, एक सिद्धांत जो दे देगा और पूछेगा किस मनोवैज्ञानिक ने ये दिया। तो ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये जो कहा था, ये सिद्धांत था व्यवहारवादी थे, ये वाटसन। देखिए वाटसन ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे आप जो चाहेंगे मैं वो बना दूंगा, डॉक्टर, चोर, वकील या जो भी आप कहेंगे मैं उसको बना दूंगा। तो ये वाटसन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्टार किस अवधि में घटित होता है? देखिए पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 15 वर्ष।
तो जो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी सही है, 7 से 11 वर्ष। यहाँ पे अस्तर होगा, अस्तर, ठीक है, मिस टाइपिंग हो चुकी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।